इजराइल और यमन के बीच में युद्ध नए स्तर पर पहुंचता जा रहा है। शुक्रवार को इजराइल ने यमन के हूती के नियंत्रण वाले बंदरगाह पर जमकर बड़ा हमला किया और इस हवाई हमले में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज़ ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि इजरायली सेना ने यमन के उन बंदरगाहों को जबरदस्त तरीके से क्षतिग्रस्त किया है जो हूती आतंकी संगठनों के नियंत्रण में है। उन्होंने हूती नेता को मारने की कसम तक खा ली है और जल्द ही उसका काम खत्म करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज़ ने कहा कि अगर हूती संगठन इजराइल पर मिसाइल हमला जारी रखता है और लगातार निशाने पर हमले रखेगा तो हम उन्हें और उनके नेता को खत्म कर देंगे। उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसा हमने गाजा में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देईद सिनवार्स हमास जो नेता थे उनको मारा, वैसे ही बेरूत के हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह नेता थे उन्हें मारा। इसके अलावा तेहरान में हनीए जो हमास के प्रमुख थे उन पर हमला किया। वैसे ही हम यमन में अब्दुल्ला मलिक अल हूती को ख़त्म करेंगे, उन्हें निशाना बनाएंगे। हम किसी भी दुश्मन के खिलाफ अपनी ताकत को खुद का बचाव करना जारी रखेंगे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। हम इस कार्रवाई की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पायलटों ने हूती आतंकियों के 2 ठिकानों पर सफल हमला किया है। हम हूतियों को और नुकसान पहुंचाएंगे। उनमें उनके नेता और वो बुनियादी ढांचा शामिल हैं जिससे वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हूतियों के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने आगे कहा कि हूती सिर्फ एक मोहरा हैं, उनके पीछे बड़ी ताकतें हैं जो लगातार उनका समर्थन कर रही हैं और डायरेक्शन तक दे रही हैं। ये शक्ति कोई और नहीं, ईरान है। हूतियों को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और हम इजराइल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। बंदरगाहों पर भी हमला किया गया है और आगे भी इजराइल ऐसे हमले करता रहेगा। हाल ही में हूतियों ने मिसाइल हमले से बाकायदा तेल अवीव में हमला किया था और एयरपोर्ट में मिसाइल दागी थी, जिसके जवाब में अब कार्रवाई शुरू हुई है। हूती के नियंत्रण वाले अल मसीराह टीवी की ओर से बताया गया है कि शुक्रवार को इजराइल की तरफ से यमन के हुदैदा और सलीफ बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर रॉकेट से हमला किया गया है। हुदैदा में 2 निवासियों ने 4 बड़े विस्फोटों की आवाज़ें सुनी हैं। इसके अलावा अब हमले का जवाब भी हूतियों ने तय कर लिया है। गुरुवार को हूतियों की ओर से मिसाइल दागी गई थी इजराइल पर और मिसाइल को सेना ने सफलतापूर्वक हालांकि नष्ट कर दिया था। हूतियों ने यह हमला गाजा के फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया था। हालांकि उन्होंने अमेरिकी जहाज़ों पर हमले को रोकने का वादा किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ने की आशंका है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि अगर हूती समूह अपनी आक्रामकता ऐसे ही दिखाता रहेगा, हमले ऐसे ही करता रहेगा तो हमारी तरफ से भी जवाबी हमले और कठोर होते चले जाएंगे। यानी अब हूतियों और इजराइल के बीच में युद्ध आखिरी चरण पर पहुंचेगा और जल्द ही कोई ना कोई हारेगा। यानी अब दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। लेकिन इजराइल जिस तरह से लगातार अमेरिका का साथ लेकर के हूतियों पर बरस रहा है और यमन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, यमन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में लगातार ऐसे हालात आगे भी बने रह सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.